नमस्कार। आज हम जानेंगे 54वें श्लोक का अर्थ। पूर्व श्लोकों में भगवान ने यह बात कही कि जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को सर्वथा पार कर जाएगी तथा तुम इस लोक और परलोक के समस्त भोगों से विरक्त हो जाओगे, तुम्हारी बुद्धि परमात्मा में निश्चल ठहर जाएगी, तब तुम परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। इस पर परमात्मा को प्राप्त स्थितप्रज्ञ सिद्ध योगी के लक्षण और आचरण जानने की इच्छा से अर्जुन पूछते हैं। श्लोक 54। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितदिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। श्लोक का अर्थ। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन से यह बात कही थी कि जब तुम्हारी बुद्धि समाधि में अर्थात परमात्मा में अचल भाव से ठहर जाएगी, तब तुम योग को प्राप्त होगे। उसके अनुसार यहाँ अर्जुन भगवान से उस सिद्ध पुरुष के लक्षण जानना चाहते हैं जो परमात्मा को प्राप्त हो चुका है और जिसकी बुद्धि परमात्मा में सदा के लिए अचल और स्थिर हो गई है। यही भाव स्पष्ट करने के लिए स्थितप्रज्ञस्य के साथ समाधिस्थस्य विशेषण का प्रयोग किया गया है। यहाँ भाषा शब्द का अर्थ वाणी न करके लक्षण ऐसा किया है। स्थिर बुद्धि पुरुष की वाणी के विषय में किम प्रभाषेत अर्थात वह कैसे बोलता है, इस प्रकार अलग प्रश्न किया गया है। इस कारण यहाँ भाषा शब्द का अर्थ वाणी न करके जिसके द्वारा वस्तु का स्वरूप बतलाया जाए उस लक्षण का नाम भाषा है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार भाषा का अर्थ लक्षण किया गया है। प्रचलित भाषा में भी परिभाषा शब्द लक्षण का ही पर्याय है। उसी अर्थ में यहाँ भाषा पद का प्रयोग किया गया है। परमात्मा को प्राप्त सिद्ध पुरुष की सभी बातों में विशेषता होती है, इसलिए उसका साधारण बोलना, बैठना और चलना भी विलक्षण ही होता है। किंतु यहाँ साधारण बोलने, बैठने और चलने की बात नहीं है। यहाँ बोलने से तात्पर्य है उसके वचन मन के किन भावों से भावित होते हैं। बैठने से तात्पर्य है व्यवहार रहित काल में उसकी कैसी अवस्था होती है और चलने से तात्पर्य है उसके आचरण कैसे होते हैं। इस प्रकार आज हमने 54वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 55वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।